किसी का क्वेश्चन है कि कर्म क्या है और क्या इसका प्रकृति से कोई कनेक्शन है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग प्रकृति का कर्मा से क्या कनेक्शन है, कि उनके कर्म किस तरह के होते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम जानेंगे सबसे पहले कर्म के बारे में। कर्म, जिसे इंग्लिश में कर्मा भी कहते हैं, कर्म होता क्या है। आपने अधिकतर लोगों को सुना होगा कहते हुए ये कर्मा इफेक्ट है, ऐसा मत कर, आज का कर्म कल का फल बन जाएगा। राइट, कई बार सुना होगा आपने। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी नहीं होती है। कर्म तो बात की चीज है ना, कर्मा तो सबके लिए एक समान आता है ना, पर मेन होता है कर्ता। कर्ता की कैसी सोच है, वो किस तरह से उस काम को करते टाइम वो क्या सोच रहा है, उसके भाव कैसे हैं, यही उस इंसान के कर्म फल को जनरेट करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आपको कोई काम करना होता है या आप शुरुआत करते हो, उसी टाइम में आपका कर्म फल डिसाइड हो जाता है। फल कोई बाद में मिलने वाली चीज नहीं है, वो आपने अभी ही डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस की बात करते हैं। मान लो 2 लोग हैं और 2 लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, अलग अलग दिया गया, सेम प्रोजेक्ट दिया गया। एक इंसान को जैसे ही वो प्रोजेक्ट मिला, उसे लगा कि ये तो मेरा काम है, मुझे इसके कैपेबल माना गया है और मुझे ये काम दिया गया है, तो मुझे पूरा 100% ईमानदारी से इसमें अपना इनपुट लगाना चाहिए। जो भी मेरी 100% कैपेसिटी है लगाना चाहिए और अपना काम पूरी तरह से करके देना चाहिए। बस उसका इतना ही सोच था, मतलब कि उसे काम मिला, उसने अपना 100% उस काम में लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो काम बेस्ट कर सकता है, तभी वो काम उसे दिया गया है। वहीं दूसरा पर्सन था, उसको भी सेम काम दिया गया क्योंकि वो भी उसके कैपेबल था, राइट। पर उसके इमोशंस और उसकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी। उसने क्या सोचा कि जब मैं ये काम अच्छे से करके दूंगा तो मेरे बॉस मुझसे खुश होंगे, मुझे रिवॉर्ड देंगे, मीन्स एप्रिशिएशन होगा, हो सकता है मेरा प्रमोशन भी हो जाए, मुझे सबके सामने तारीफ मिलेगी कि देखो मैंने ये काम इतना अच्छे से करके दिया और जिसकी वजह से काम आगे बढ़ा, मीन्स बेस्ट, बहुत अच्छा काम हुआ। दोनों को काम एक ही दिया गया, बट दोनों की सोच और दोनों के जो भाव थे, मीन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, पूरी तरह से अलग थी। तो जब इन लोगों ने जैसा सोचा, उनके कर्म का फल तभी डिसाइड हो गया। पहला पर्सन जो ये सोच रहा है कि उसे अपना 100% देना है, वो सिर्फ काम कर रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि बाद में जाके मुझे फल कैसा मिलने वाला है। वो बस अपना 100% दे रहा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहा है। तो उसका दिमाग इधर उधर घूमेगा बिल्कुल नहीं, वो अपना काम ही अच्छे से और ईमानदारी से कर रहा है, तो बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा। दूसरा वाला भी लाएगा, लेकिन उसका फल की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो अगर उसे अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, अगर उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो वो अपने आगे से अपने काम में अपना 100% नहीं देगा, क्योंकि उसको जैसा फल चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। तो उसके अंदर क्या चीज बढ़ रही थी? लालच, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशन, राइट। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपसे काम कराते रहें और आप बस करते जाओ। अब उसका भी एक तरीका होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसी बात को समझेंगे। देखो, जब एक इंसान सरेंडर और 100% गिव अप फॉर्म में था, उसको रिवॉर्ड की कोई चिंता नहीं, वो अपना सिर्फ कर्म कर रहा था, तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पर था, उसकी एनर्जी हाई थी। वो बस अपना अच्छा देना चाहता था, अपना बेस्ट इनपुट लगाना चाहता था, राइट। वहीं जो इंसान रिवार्ड की तरफ झुका हुआ था, जिसके अंदर लालच, एक्सपेक्टेशन, एप्रिशिएशन, ये सब मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी ना, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पर आ गया था, जिसकी वजह से ये सारे कर्म का फल तो हमारे शरीर में ऑलरेडी जनरेट हो ही गया है ना। ये हम क्यों कहें कि कल को फल मिलेगा, फल तो अभी मिल गया हमें। हमारे अंदर क्या चीज बढ़ी है? हमारे अंदर सरेंडर भाव बढ़ रहा है या ग्रीड बढ़ रहा है? और जैसे जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ होने लगती है, और मेंटल हेल्थ जैसी होती है वैसी हमारी फिजिकल हेल्थ होने लगती है। अब जब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही ठीक नहीं होगी, तो इंसान की पर्सनल, प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है। तो यही होता है कर्म का सिद्धांत, मीन्स कर्ता मेन है। कर्ता की क्या सोच है, क्या भाव है, वो उसके लिए उस काम का फल तुरंत की तुरंत ही डिसाइड कर देता है। तो सिंपल सा है, कर्म का क्या मतलब है? जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तुरंत यह आपके मेंटल और फिजिकल लेवल पर इफेक्ट डालता है, और जब आप लगातार ऐसे ही चलते रहते हो तो यही आपके फ्यूचर पे इफेक्ट डाल देता है। जब आपने आज स्ट्रेस लिया तो आपकी बॉडी थक गई, आपको पता चला कि आपने स्ट्रेस लिया इसलिए थक गई, आपको मालूम था, और आपने इस चीज को कंट्रोल करने के बजाय कल फिर से स्ट्रेस लिया, तो आपको तो स्ट्रेस लेने से पहले ही समझ में आ गया कि इस स्ट्रेस का फल क्या होने वाला है।
और जब बार बार यही स्ट्रेस चलता रहता है तो बॉडी थकने लगती है। और वहीं एक दिन आप शांत रहते हो और आपको फर्क मालूम पड़ता है और लगातार आप यही शांति बनाए रखते हो तो आपका मन स्टेबल हो जाता है। यही कर्मा है। कर्ता कैसा एक्शन लेता है तो उसका रिजल्ट भी वही होने वाला है। तो मेन कर्ता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रकृति के हिसाब से कर्मा। सबसे पहले वात प्रकृति वाले।